एयरपोर्ट पर हंगामा, एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द, यात्रियों में भारी आक्रोश। जी हां, आज है 7 जुलाई 2025 की सुबह पटना एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2634 सुबह 10:40 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली तकनीकी खराबी के चलते हवाई अड्डे से उड़ान भरने के पहले ही रद्द कर दी गई। यात्रियों को इसकी जानकारी मिलते ही हताशा और गुस्से ने जन्म लिया, जिससे एयरपोर्ट परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। उड़ान रद्द होने की सूचना मिलते ही यात्रियों ने एयर इंडिया के काउंटर पर जाके जम के हंगामा किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। जम गए थे वो लोग लाइन में टिकट रीशेड्यूल कराने का भरोसा लेकर, लेकिन अचानक रद्दीकरण से गुस्साई भीड़ ने एयर इंडिया कर्मियों से तीखी बहसबाजी शुरू कर दी। कुछ यात्रियों की कनेक्टिंग अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी छूट गई, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। एक यात्री ने बताया है कि मुझे दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन अब मेरी आगे की फ्लाइट भी छूट गई है और हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस बीच एक और यात्री ने बताया है कि रद्दीकरण तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, लेकिन एयर इंडिया की ओर से न तो समय पर सूचना दी गई और न ही कोई ऑप्शन की व्यवस्था की गई थी। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और एयरलाइन की सेवाओं पर कई सारे सवाल उठाए हैं। पटना एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार भी हालांकि खबरें आई है कि फिलहाल हालात नियंत्रण पर आ गए हैं, लेकिन इस घटना ने एयर इंडिया की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि अगर उन्हें समय रहते विमान रद्द होने की जानकारी मिल जाती तो वे अन्य यानी कि दूसरे विकल्प, दूसरे ऑप्शन को अपना सकते थे। अंतिम समय में रद्दीकरण यानी कैंसिलेशन एक पूरी तरह से गलत तरीका था। ये पहली बार नहीं है यात्रियों को जब एयर इंडिया फ्लाइट में ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है एयर इंडिया में? जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर दीजिएगा। एयरपोर्ट पर हंगामा, एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द, यात्रियों में भारी आक्रोश। जी हां, आज है 7 जुलाई 2025 की सुबह पटना एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2634 सुबह 10:40 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली तकनीकी खराबी के चलते हवाई अड्डे से उड़ान भरने के पहले ही रद्द कर दी गई। यात्रियों को इसकी जानकारी मिलते ही हताशा और गुस्से ने जन्म लिया, जिससे एयरपोर्ट परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। उड़ान रद्द होने की सूचना मिलते ही यात्रियों ने एयर इंडिया के काउंटर पर जाके जम के हंगामा किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। जम गए थे वो लोग लाइन में टिकट रीशेड्यूल कराने का भरोसा लेकर, लेकिन अचानक रद्दीकरण से गुस्साई भीड़ ने एयर इंडिया कर्मियों से तीखी बहसबाजी शुरू कर दी। कुछ यात्रियों की कनेक्टिंग अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी छूट गई, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। एक यात्री ने बताया है कि मुझे दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन अब मेरी आगे की फ्लाइट भी छूट गई है और हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस बीच एक और यात्री ने बताया है कि रद्दीकरण तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, लेकिन एयर इंडिया की ओर से न तो समय पर सूचना दी गई और न ही कोई ऑप्शन की व्यवस्था की गई थी। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और एयरलाइन की सेवाओं पर कई सारे सवाल उठाए हैं। पटना एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार भी हालांकि खबरें आई है कि फिलहाल हालात नियंत्रण पर आ गए हैं, लेकिन इस घटना ने एयर इंडिया की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि अगर उन्हें समय रहते विमान रद्द होने की जानकारी मिल जाती तो वे अन्य यानी कि दूसरे विकल्प, दूसरे ऑप्शन को अपना सकते थे। अंतिम समय में रद्दीकरण यानी कैंसिलेशन एक पूरी तरह से गलत तरीका था। ये पहली बार नहीं है यात्रियों को जब एयर इंडिया फ्लाइट में ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है एयर इंडिया में? जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर दीजिएगा।